हरिद्वार देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था पर करीब 50,000 जवान तैनात रहेंगे। प्रदेश को मिली 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 115 पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड रखी गई है। दूसरे राज्यों से 8,000 होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। प्रदेश के हर जिले में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च कर रखी है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। सत्येंद्र, अगर आने वाले चुनावों की बात करें, तमाम पार्टियां तो तैयारी कर रही हैं, लेकिन प्रशासन कैसे मुस्तैदी बरते हुए है, कैसे शांति व्यवस्था के साथ चुनाव संपन्न करवाए जाएं, इसको लेकर प्रशासन तैयार है, बताएं। बिल्कुल नलिनी, जिस तरीके से कि लोकसभा चुनाव को अब लोकसभा चुनाव जब होने ही वाले हैं और उसको लेकर प्रशासन भी पूर्ण रूप से अपनी तैयारी में जुटा है। अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल लगातार जो फ्लैग मार्च हर जिले में हर पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पहुँच चुकी हैं और हर जिले को एक एक पैरामिलिट्री फोर्स मिली है। अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे जो महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो मैदानी जो 4 जिले हैं, वहाँ 3-3 पैरामिलिट्री फोर्स को दिया गया, 3-3 कंपनियाँ वहाँ भेजी गई हैं और 115 कंपनियों की डिमांड उत्तराखंड जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां से केंद्र सरकार से डिमांड की गई 115 कंपनियों के, क्योंकि उत्तराखंड में और ये भी जानकारी में जो आ रही है, जो प्रशासन ये भी उम्मीदें जता रहा है कि जो पहला फर्स्ट फेज में उत्तराखंड में चुनाव होने की उम्मीदें इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 4 धाम यात्रा है, उसको लेकर भी जो सुरक्षा व्यवस्था या जो पुलिस है वहाँ पे भी डिप्लॉय होती है और उसको लेकर भी पूर्ण रूप से तैयारियां इस टाइम चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, जिसको लेकर इस समय जो लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय प्रशासन मुस्तैद है। जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो बाहर से भी 8,000 जो होमगार्ड के जवानों की भी डिमांड इस समय की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चक्राता से बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, जहां घटना देर रात कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर छावनी बाजार के पास बेकाबू कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड विधानसभा के पास हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को 23 मार्च को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही धामी सरकार ने अपने एक और बड़े महत्वपूर्ण वादे को पूरा कर दिखाया है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को 11 मार्च को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी और अब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, यानी राज्य में यूसीसी कानून लागू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां यूसीसी कानून लागू हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 21 महीने में यूसीसी के वादे को पूरा किया। 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। 2 फरवरी 2024 को यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट सौंपा। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में ड्राफ्ट को पेश किया गया। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से यूसीसी का बिल पारित हो गया और 29 फरवरी को राज्यपाल ने बिल को मंजूरी देकर राष्ट्रपति को भेज दिया। देश को लंबे समय से इसकी जरूरत थी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे काम हो रहे हैं जिसको देश में लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, लोगों की ज़रूरतें थी, वो सब काम हो रहे हैं। चाहे धारा 370 समाप्त हो, अभी 2 दिन पहले सीए देश के अंदर लागू हुआ है, भगवान राम का मंदिर बना है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंघ के दौर से बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, जिसे मूर्त रूप देने की शुरुआत देवभूमि से हुई है। इस बात की भी ज्यादा संभावनाएं हैं कि बीजेपी तीसरे टर्म में आती है तो देश भर में सीएए की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है और उत्तराखंड इसके लिए नजीर बनेगा। पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बधाई दे रहा हूं
कि ये पहला प्रदेश बना है जहां यूसीसी लागू होगा। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने जो जनता से वायदा किया था वो वायदा भी पूरा होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर बीजेपी और धामी सरकार ने बड़ा कार्ड खेला है। 2022 में धामी सरकार जिस यूसीसी को लाने के मुद्दे पर चुनाव जीती थी, उसी वादे को पूरा कर सरकार अब 2024 के चुनाव में जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आज से पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी, जिसका उद्घाटन आज दोपहर 1 बजे सीएम धामी करेंगी। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू होने के बाद पिथौरागढ़ के लिए बड़ी राहत होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, 1:15 बजे सीएम धामी उद्घाटन करेंगे पिथौरागढ़ हवाई सेवा की। लोगों को इससे काफी राहत मिलने वाली है। और उत्तराखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। और देहरादून के एक पुल के नहीं बनने से 40 से अधिक गांव के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में चंडिका घाट में रामगंगा को जोड़ने वाला पुल स्वीकृत होने के 18 साल बाद भी नहीं बन पाया है और लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा गरमाने लग गया है। देखिए रिपोर्ट। रामगंगा के दोनों छोरों को जोड़ने वाला 36 मीटर लंबा पुल साल 2006 से स्वीकृत है, लेकिन 1.5 दशक से अधिक समय गुजरने के बाद भी ये पुल वजूद में नहीं आ पाया है। ये बात अलग है कि नदी के दोनों छोर तक रोड पहले ही पहुंच गई है, लेकिन पुल नहीं होने से ये रोड ग्रामीणों के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। तो आज जो है 18 साल हो गए उस पुल को स्वीकृत हुए, दोनों किनारे पर सड़क पहुंच चुकी है। अगर आचार संहिता से पहले अगर ये पुल में टेंडर की प्रक्रिया नहीं करते हैं तो हम जो है चुनाव बहिष्कार करेंगे। कनाली छेना से लगे हुए जो नदी किनारे के गांव है, रामगंगा घाटी के ग्रामीण दशकों से यहाँ पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले टेंडर नहीं हुए तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार होगा। पुल के बनने से गंगोली हाट, बेरीनाग और कनाली छीना ब्लॉक को सीधे फायदा होना है। यही नहीं, इसकी मदद से बनने वाले पर्यटन सर्किल से रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। साथ ही पिथौरागढ़ से गंगोली हाट की दूरी कम हो जाएगी। 2020 तक वन अधिनियम के कारण पुल को हरी झंडी नहीं मिल सकी, लेकिन अब नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। 2020 में जाके उसकी वन भूमि की स्वीकृति मिली है। वन भूमि की स्वीकृति के उपरांत जो हमारे पास उपलब्ध धनराशि थी उसमें हमने जितना मार्ग का निर्माण हो सकता था वो मार्ग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। उसके बाद चूंकि दरें बढ़ गई इस अवधि में और अभी हम उसका सेतु का और जो मार्ग का करीब आधा किलोमीटर का भाग रह गया है उसका एक रिवाइज एस्टिमेट बना के भेज रहे हैं। पहाड़ों पर रोड और पुल नहीं होने से लोगों को हर दिन कई मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में चंडिका घाट में अगर पुल बनता है तो इसका फायदा हजारों की आबादी को मिलेगा। लेकिन अब ये देखना है कि कार्यदायी संस्था ऐसा क्या करती है कि 40 गाँव के मतदाता चुनाव के बहिष्कार की बजाय इसमें शिरकत करें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पिथौरागढ़ के दोबांस के ग्रामीणों ने रोड शो की मांग को लेकर डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। नैनीताल जिले में सरकारी जमीन का स्टैंप पेपर बेचने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पहाड़ में फिर मौसम बदलने का अनुमान। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश का अनुमान। नैनीताल के आंतरिक मार्गों का काम शुरू कर दिया गया। 63 किलोमीटर सड़क कार्यों का शुभारंभ। राज्य में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध शुरू हो गया है। नैनीताल में कुमाऊं भर के शिक्षकों ने अपर निदेशक शिक्षक के दफ्तर में धरना दिया। ऋषिकेश में एक दुकान पर काम कर रहे 5 नाबालिगों को श्रम विभाग की टीम ने छुड़ाया। रुद्रप्रयाग के तृतीय केदार तुंगनाथ में सुबह से ही बर्फबारी।
पेयजल के संकट से जूझ रहे चक्राता क्षेत्र के ग्रामीणों ने विकासनगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बागेश्वर में बीजेपी ने लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। पार्टी ने इस बार पीएम मोदी के कामों की गारंटी के साथ जनता के बीच जाने का आह्वान किया। कोटद्वार में सिद्धिपीठ सुखराव देवी मंदिर समिति का चुनाव कराने की मांग को लेकर समिति के सदस्य राजाराम अंतवाल का 5वें दिन भी उपवास जारी।